आज हम जो कैश फ्लो में एक टॉपिक सीखेंगे वो है कैश फ्लो में जब एडजस्टमेंट्स आती हैं तो उसको हम कैसे कवर करते हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है कैश फ्लो स्टेटमेंट में फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। आज हम उसका पूरा कंसेप्ट देखेंगे, किस तरह से उसके अकाउंट्स बनते हैं, किस तरह से उसमें से चीज़ें ऑपरेटिंग में जाती हैं या इन्वेस्टिंग में जाती हैं। तो पहले अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो, सपोज को तुम्हारे मशीनरी गिवन है 50,000 से 40,000 हो गई, अब ये 10,000 से रिड्यूस हो रही है, तो हम ये मानते हैं कि अगर कोई एसेट कम हो रहा है तो पहला प्रेफरेंस हम किसको देंगे? डेप्रिसिएशन को। तो ये डेप्रिसिएशन की वजह से कम हो रही होगी। अब तुम्हें पता है डेप्रिसिएशन हमारा कहाँ पे जाता है? या ऑपरेटिंग में प्लस होता है, तो हम इसको ऑपरेटिंग में डाल देंगे। तो ध्यान से देखो क्या लिखा है, इफ नो एडिशनल इन्फॉर्मेशन इज गिवन रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स विल बी डेप्रिसिएशन। अगर कोई भी एसेट तुम्हारा कम होगा तो पहला प्रेफरेंस तुम दोगे डेप्रिसिएशन को। देखो अगर अब यही तुम्हारा 50,000 से 10,000 हो जाता, रिडक्शन तब भी हो रही है मगर इतना अमाउंट तो डेप्रिसिएशन का लगेगा नहीं, तो फिर हम सिर्फ अज्यूम करते हैं कि वो सेल होगी। अच्छा अगर बढ़ रहा है 40,000 से 50,000 हो रहा है, फिर परचेज ही है तुम्हारी, तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है और तुम्हारा एसेट रिड्यूस हो रहा है, तो उससे पहला प्रेफरेंस देना डेप्रिसिएशन को। अगर बढ़ रहा है तो परचेज ही होगा, और अगर बहुत ज्यादा वैल्यू से कम हो रहा है 50%, 60% से कम हो रहा है, तो हम खाली अज्यूम करते हैं कि फिर वो सेल होगा, फिर वो डेप्रिसिएशन की वजह से नहीं हो सकता। तो ये तब की एडजस्टमेंट है जब तुम्हारे पास कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी हो। कभी कभी तुम्हें क्वेश्चन में बैलेंसेस के साथ में नीचे कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन दे रखी होगी, तो फिर हम क्या करेंगे? फिक्स्ड एसेट का हम अकाउंट बनाते हैं। तो पहले कंपनी किस तरीके से प्रेजेंट करती है अपने अकाउंट्स को, पहले उसके ऊपर आते हैं, फिर हम उसकी एडजस्टमेंट्स कैसे सॉल्व करें उसके ऊपर आएंगे। तो पहले वेज ऑफ प्रेजेंटेशन देखना, कंपनी किस तरह से एसेट को प्रेजेंट करती है अपनी बैलेंस शीट में। एक तरीका हमारा क्या होता है, हमारे मशीनरी 10,000 की है, अब हमने 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अगले साल ये वैल्यू हमारी रहेगी, कितनी रह जाएगी? 9,000। हमने उसको 1,000 को रिड्यूस कर दिया, अगले साल फिर 1,000 का डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया, तो अगले साल देखो ये कितने की हो रही है? 8 की हो गई। अगले साल फिर 1,000 चार्ज कर रहे हैं तो 7,000 की हो गई। यानी हम जो हमारा एसेट है उसको रिड्यूस करते जा रहे हैं। अब सपोज करो 3 साल बाद इसकी वैल्यू आज 7,000 है, इसे कहते हैं मशीनरी की बुक वैल्यू। इस मशीन की कॉस्ट थी 10,000, इसकी आज बुक वैल्यू है 7,000। अब सपोज को तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है, इसको हमने 5,000 में सेल कर दिया, तो 7,000 की मशीनरी अगर हम 5,000 में बेच रहे हैं तो हमारा लॉस कितने का आ जाएगा? 2,000 का। तो ये एक तरीका है अकाउंट्स को प्रेजेंट करने का कंपनी का। अब दूसरा तरीका सुनना, कंपनी क्या करिए, जब एसेट खरीदते 10,000 का, तो ये एसेट की वैल्यू को रिड्यूस नहीं करेगी, एसेट तुम्हारा 10,000 का ही रहेगा। कंपनी क्या करती है, डेप्रिसिएशन को वहां पे माइनस करने की जगह यहां पे शो कर देती है। तो कंपनी के पास एक और तरीका है कि वो रिडक्शन नहीं करती मशीनरी में, डेप्रिसिएशन को अलग से अक्यूमुलेट कर देती है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के नाम से। देखो कंसेप्ट वही है, 10,000 माइनस 1,000 कितने की बचेगी? 9 की। मैं प्रेजेंटेशन में एसेट को अलग रखा जा रहा है, डेप्रिसिएशन को अलग रखा जा रहा है। अगले साल क्या करेंगे? वो 10 ही रहेगा, ये 2,000 हो जाएगा। अगले साल फिर से वो 10,000 ही रहेगा, ये 3,000 हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन का फर्क देखो, कंपनी ने क्या किया? एसेट को रिड्यूस ही नहीं किया, एसेट को अपनी वैल्यू पे, कॉस्ट पे कांस्टेंट रखा हुआ है और डेप्रिसिएशन को अलग से अक्यूमुलेट कर रही है। अब बात वही है, अगर मैं तुम्हें कहूं इस मशीन को मैं 5,000 में बेच रहा हूं, तो तुम्हें पहले क्या करना पड़ेगा? ये 3,000 इसमें से पहले माइनस करना पड़ेगा। मशीन की बुक वैल्यू कितनी आ गई? 7,000 की चीज हम बेच रहे हैं 5,000 में, तो लॉस कितने हो गया? 2,000 का। तो चीजें लॉस तुम्हारा सेम ही आने वाला है, बस वे ऑफ प्रेजेंटेशन डिफरेंट है। पहले वाले में कंपनी क्या कर रही थी? एसेट की वैल्यू को रिड्यूस करती जा रही थी, रिटर्न डाउन वैल्यू यानी कम वैल्यू पे लेके आती जा रही थी। तो हम क्या कर रहे थे? मशीनरी वैल्यू कम हो गई थी, उसी से हमने सीधा सेल कर दिया, लॉस निकाल दिया। यहां पे अगर कंपनी पहले सेल करेगी तो पहले ये 3,000 इसमें से माइनस करना जरूरी है, ताकि उसकी मशीनरी की हम बुक वैल्यू पर आ पाए, फिर हम इसको सेल करेंगे, हमारा लॉस आएगा। तो दो तरीके कंपनी के पास प्रेजेंट करने के, एक जिसमें से मशीनरी का अकाउंट दिखता है और एक जो तुम्हारा मशीनरी का और डेप्रिसिएशन के दोनों के बैलेंसेस गिवन होंगे। तो अगर तुम्हें दोनों बैलेंसेस दे रखे हो मशीन का और डेप्रिसिएशन का, समझ जाना कंपनी ने एसेट को अलग रखा है, उसके डेप्रिसिएशन को अलग रखा है। और अगर तुम्हें सिर्फ मशीनरी का बैलेंस दे रखा है तो समझ जाना कंपनी ने उसको डायरेक्टली माइनस कर रखा है। तो तुम्हें पहले क्वेश्चन में देखना पड़ता है कि खाली मशीनरी का बैलेंस गिवन है या फिर मशीनरी प्लस डेप्रिसिएशन का बैलेंस गिवन है। तो पहले आते हैं, अगर कंपनी के पास सिर्फ मशीनरी का बैलेंस होगा तो उसमें क्या आएगा? तो कोई भी फिक्स्ड एसेट हो, मशीनरी हो, बिल्डिंग हो, फर्नीचर हो, किसी का भी अकाउंट सिमिलर तरीके से बनेगा। तो खाली जब फिक्स्ड एसेट का बैलेंस होगा तो अकाउंट कैसे बनता है पहले हम वो सीखेंगे, फिर फिक्स्ड एसेट प्लस डेप्रिसिएशन का अकाउंट का बैलेंस होगा तब क्या करना है हम वो सीखेंगे। तो दो वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, खाली फिक्स्ड एसेट अकाउंट और एक जब फिक्स्ड एसेट प्लस डेप्रिसिएशन का अकाउंट। तो पहले आते हैं जब सिंगल फिक्स्ड एसेट के बैलेंसेस तुम्हें गिवन होंगे।
क्या करोगे, सबसे पहले इसका ब्रॉट डाउन लिख देना, इसका कैरी डाउन लिख देना। तुम्हें ओपनिंग और क्लोजिंग दोनों गिवन होंगे क्वेश्चन के अंदर। मशीनरी का बैलेंस है, सपोज करो 4 लाख ओपनिंग है, 5 लाख तुम्हारे पास क्लोजिंग है, तो 4 लाख यहां पे दिखा दो, 5 लाख यहां पे दिखा दो। अब अकाउंट कब बनाना है, जब तुम्हें इसके बारे में नीचे कोई एडजस्टमेंट दे रखी होगी क्वेश्चन के बाहर, जब एडिशनल इंफॉर्मेशन होगी तभी अकाउंट बनेगा, वरना हमें बनाने की जरूरत नहीं है। तो तुम्हें सबसे पहले बैलेंसेस लिखने होंगे। अच्छा, एसेट है, एसेट ऑलवेज हैव डेबिट बैलेंसेस, इसलिए ओपनिंग यहां पर आएगा, उसका क्लोजिंग यहां पर आएगा। तो एसेट का ब्रॉट डाउन डेबिट में दिखा देना, कैरी डाउन क्रेडिट में दिखा देना। अब तुम्हें क्वेश्चन में नीचे लिखा होगा इस साल हमने मशीनरीज पे कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया। तुम सब जानते हो कि डेप्रिसिएशन लगाने से एसेट की वैल्यू कम होती है, और एसेट जब बढ़ेगा तो डेबिट में, कम होगा तो क्रेडिट में। तो अगर तुम्हें क्वेश्चन में गिवन है इस साल हमने कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किया, उसको बाय साइड में शो कर दो, किसके नाम से, बाय डेप्रिसिएशन। स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल में ट्रांसफर होता है, इसलिए हमने आगे वो मेंशन कर दिया। तो जब भी तुम्हें क्वेश्चन में नीचे डेप्रिसिएशन दिया होगा उसको दिखा देना। और क्या दिया हो सकता है क्वेश्चन में, तुम्हें परचेज दे रखी हो सकती है, इस साल में कुछ मशीनरी परचेज करी, वो डेबिट में दिखा दो, टू बैंक। क्यों डेबिट साइड में, एसेट बढ़ रहा है, इसलिए हम डेबिट साइड में शो करेंगे। अगर हमने कुछ सेल करी तो एसेट कम हो गया तो बाय में आ जाएगा। अब जब तुम कुछ सेल करोगे तो कुछ लॉस या प्रॉफिट भी होगा, तो लॉस होगा तो बाय में दिखा देना, बाय लॉस के नाम से स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल, ये वहां पे ट्रांसफर हो जाएगा। प्रॉफिट होगा तो टू में आ जाएगा, टू प्रॉफिट स्टेटमेंट ऑफ पीएनएल। तो ये मैक्सिमम चीजें जो एक अकाउंट में आ सकती हैं। अब सपोज करो तुम्हें क्वेश्चन में सिर्फ ब्रॉट डाउन कैरी डाउन दिया हुआ है और डेप्रिसिएशन दिया हुआ है, तो तुम ये तीनों चीजें डाल के कोई भी चीज, कभी परचेज बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, कभी कुछ और निकल सकता है। या सपोज करो अगर मैं तुम्हें ओपनिंग क्लोजिंग भी दे दूं, डेप्रिसिएशन भी दे दूं, सेल दे दूं, और लॉस प्रॉफिट में से तुमने एक चीज कैलकुलेट कर ली, तो तुम्हारा फिर से बैलेंसिंग फिगर क्या निकल जाएगा, परचेजेस। तो कोई भी एडिशनल इंफॉर्मेशन हो, डेप्रिसिएशन दिया हो, सेल दे रखी हो, लॉस के बारे में इंफॉर्मेशन हो, तुम्हें पहले ये अकाउंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। तो ये मैक्सिमम चीजें जो इस अकाउंट में आ सकती हैं। अब इन सब का यूज क्या आएगा, जब तुम ये सारी चीजें डाल दोगे तो ये जो डेप्रिसिएशन होगा ये चला जाएगा ऑपरेटिंग में प्लस, ये जो लॉस है ये भी कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में प्लस हो जाएगा, ये जो प्रॉफिट है ये कहां जाएगा, ऑपरेटिंग में माइनस हो जाएगा, ये जो सेल और परचेज है ये तुम्हारी इन्वेस्टिंग में जाएंगी, सेल इन्वेस्टिंग में प्लस हो जाएंगी, परचेज इन्वेस्टिंग में माइनस हो जाएंगी। तो ये तुम्हें फॉर्मेट प्रिपेयर करना होगा जब तुम्हारे पास फिक्स्ड एसेट के साथ में नीचे एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो। अगर एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, सम साइलेंट है, तो मशीनरी बढ़ रही है हम उसको परचेज मान लेंगे, कम हो रही है उसको डेप्रिसिएशन मान लेंगे, अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं है। अकाउंट कब हमें बनाना है, जब इसके साथ में तुम्हें एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रखी हो, तब अकाउंट बनता है। एक एग्जाम्पल से कुछ इंफॉर्मेशन इसमें पुट करते हैं। तुम्हारे पास ब्रॉट डाउन कैरी डाउन गिवन होगा, नीचे लिखा हुआ है अ मशीनरी कॉस्टिंग 10,000, एक मशीन की कॉस्ट थी 10,000, यानी जब हमने इसको परचेज किया था तब उसकी वैल्यू 10,000 थी। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, हमें ये पता कब खरीदा था, हमें ये पता जब हमने इसको खरीदा था तब ये 10,000 की थी। उस पे डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड है 3,000, यानी ये 10,000 वाली मशीनरी पे हम अपना 3,000 का डेप्रिसिएशन ऑलरेडी चार्ज कर चुके हैं, तो ये उस पे ऑलरेडी लगा हुआ है। यानी आज इस मशीन की तुम्हारी बुक वैल्यू कितनी है, 7। इट इज सोल्ड फॉर रुपीज 5,000। तुमने 7,000 की मशीनरी को 5 में बेच दिया, तो तुम सेल में कितना दिखाओगे, 5,000, लॉस में कितना दिखाओगे, 2,000। ये जो 3,000 का डेप्रिसिएशन लग चुका है, इसे कहीं दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो ऑलरेडी लगा हुआ है ना। याद करो जब मैं बेस ऑफ प्रेजेंटेशन तुम्हें दिखा रहा था तो एसेट की वैल्यू हमारी कम होती जा रही थी, 1,000 हम कम कर रहे थे, तो ऑलरेडी कटा हुआ है 3,000 का डेप्रिसिएशन, हमें कहीं दिखाने की जरूरत ही नहीं है। मशीन ऑलरेडी आज कितने की है, 7,000 की है, 7,000 की मशीनरी हमने 5,000 में बेची है, तो लॉस कितने का हो गया, हमारा 2,000 का लॉस हो गया। आगे दिया डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड ड्यूरिंग द ईयर इज रुपीज 20,000। अब स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज होते हैं इस डेप्रिसिएशन और इस डेप्रिसिएशन में। अब ध्यान से देखना, ये जो डेप्रिसिएशन लगा हुआ है इसको कहीं नहीं दिखाना तुम्हें, यहां पर तुम्हें यहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन दिखाना है, जो इस साल चार्ज होगा बाकी की मशीनरीज के ऊपर। जो मशीनरी बेच दी वो खत्म हो गई, जो बाकी की मशीनरीज पे डेप्रिसिएशन चार्ज होता है वो वाला 20,000 यहां पे जाएगा तुम्हारा। तो ध्यान में अभी जब हम डेप्रिसिएशन शो करते हैं तो जो एसेट बेच रहे हैं उस पे आज तक का जो डेप्रिसिएशन है वो शो नहीं करते, कौन सा शो करते हैं, जो तुम इस साल चार्ज करोगे करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। तो ये तुम्हारा एक तरीका है अकाउंट बनाने का। सेकंड तरीके में क्या होगा, तुम्हारे पास मशीनरी के और डेप्रिसिएशन के दोनों के बैलेंस ऐसे क्वेश्चन में गिवन होंगे। तो पहले वेज ऑफ प्रेजेंटेशन पे फिर से ध्यान दो, अगर खाली मशीनरी का बैलेंस दिया होता तो मैं ये वाला फॉर्मेट यूज करूंगा। अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन में मशीनरी का और डेप्रिसिएशन का दोनों के बैलेंसेस दे रखे हैं, फिर तुम्हें 2 अकाउंट प्रिपेयर करने पड़ेंगे।
तो पहले तुम्हें यह डिसाइड करना जरूरी है जब क्वेश्चन आएगा कि सिंगल अकाउंट बनेगा मशीनरी का या मशीनरी प्लस डेप्रिसिएशन का बनेगा। खाली मशीनरी का अकाउंट कब बनता है? जब कंपनी ने डेप्रिसिएशन को अलग से अक्यूमुलेट नहीं किया या उसका प्रोविजन नहीं बनाया, जो पहला वे ऑफ प्रेजेंटेशन था। दोनों कब बनते हैं? जब कंपनी का सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन है, यानी कंपनी क्या करे, ध्यान से सुनना, एसेट को अलग रख रही है और डेप्रिसिएशन को अलग रख रही है। तो तुम्हें क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा? जब तुम दोनों के बैलेंसेस देखोगे, दोनों के बैलेंसेस गिवन है, समझ जाना कंपनी ने सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन यूज किया। तो क्या करेंगे इसके अंदर? दोनों अकाउंट बनेंगे, साइमल्टेनियसली बनाना है तुम्हें। सबसे पहले दोनों के बैलेंसेस गिवन होंगे, दोनों को शो कर देना। एक का ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन यहां पर आ जाएगा क्योंकि ये एसेट है और डेप्रिसिएशन तुम्हारा लायबिलिटी साइड में होता है, इसलिए ब्रॉट डाउन कैरिड डाउन यहां पर आ जाएगा। या तो लायबिलिटी साइड में होता है या वे ऑफ डिडक्शन दिया होता है, तो ये हमेशा याद रखना तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस होगा। तो इसका बैलेंस इस तरह से लिखना है, इसका बैलेंस इस तरीके से लिखना है। तो पहले बैलेंसेस लिखने पे ध्यान देना। अब तुम्हें फिर सेम इंफॉर्मेशन ले रहा हूं, तुम्हें करंट ईयर का डेप्रिसिएशन दिया हुआ है। इस मेथड में जो तुम्हारा करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो ध्यान रखना कभी भी यहां पर नहीं आएगा। यहां पे गलती से करंट ईयर का डेप्रिसिएशन शो मत कर देना। जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन होगा वो कौन सा अकाउंट में शो करेंगे? नीचे वाले अकाउंट में। कंपनी ने अलग से अकाउंट ही क्रिएट कर रखा है डेप्रिसिएशन चार्ज करने का। ध्यान दो जरा, जो मैं शुरू में तुम्हें फिर से वेज ऑफ प्रेजेंटेशन दिखा रहा था, तुम्हारा जो डेप्रिसिएशन था वो बढ़ता जा रहा था, 1000 से 2000 फिर 3000। तो जो भी तुम्हें इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करना है वो यहां पे शो होता है, वहां शो नहीं होता। तो सबसे मेजर फर्क ये है, पहले ओपनिंग क्लोजिंग दिखा दोगे, फिर जो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है वो यहां पे दिखा देना। अब सेम एग्जांपल लेते हैं। कंपनी मशीनरी थी 10,000 जिसकी कॉस्ट थी, उसको बेच रही है 5,000 पे, उस पे आज तक हम 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं। अब फिर से वो प्रेजेंटेशन ध्यान देना, 10,000 में से वो 3,000 माइनस नहीं हुआ है। जब तक वो 10 में से हम 3,000 माइनस नहीं करेंगे वो मशीन बुक वैल्यू पर नहीं आएगी। तो इसका जो मेजर कंसेप्ट है, ये जो सेकंड वे ऑफ प्रेजेंटेशन का, वो क्या? ध्यान से देखो। अब जो तुम एसेट बेच रहे हो उस पे आज तक जो तुम 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हो वो पहले यहां से ऊपर ट्रांसफर किया जाता है ताकि वो मशीनरी आज की बुक वैल्यू पर आ जाए, 7,000 पर आ जाए, फिर हम उसको सेल करेंगे। तो हम क्या करेंगे, जो एसेट हम बेच रहे हैं उस पे सपोज करो आज तक हम 3,000 का डेप्रिसिएशन लगा चुके हैं, तो उसे यहां पे लिखोगे टू फिक्स्ड एसेट ऊपर वाले अकाउंट में ट्रांसफर होगा। यहां पे लिखोगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इस अकाउंट से ऊपर ट्रांसफर हो रहा है। तो वो 3,000 जब यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा तो वो मशीनरी आज की बुक वैल्यू पर आ जाएगी 7,000 पर। फिर हम उसको बेचेंगे 5,000 में, फिर हमारा लॉस हो जाएगा या हमारा प्रॉफिट हो जाएगा। जैसे इस एग्जांपल में हमने 5,000 में बेचा, हमारा 2,000 का लॉस हो रहा है, प्रॉफिट होगा तो 2 में दिखा देना। और परचेजेस तुम्हें पता है वो अभी भी यहीं पे आएंगी। तो ये फॉर्मेट है जब हम दो अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं। तो मेजर फर्क किस चीज का? इस डेप्रिसिएशन का। यहां पे करंट का डेप्रिसिएशन नहीं आता, यहां पे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जाता है। तो अगर तुम्हें दोनों में डिफरेंस करना नहीं आएगा कि कौन सा एक्यूमुलेटेड है कौन सा करंट ईयर का है, हमेशा कंफ्यूजन रहेगी। तो मैं दोनों को कंपेयर करूं, ये पहले वाले का था, देखो यहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन था? करंट ईयर का। और यहां पे कौन सा डेप्रिसिएशन है? एक्यूमुलेटेड। बाकी सारी चीजें फिक्स्ड एसेट अकाउंट में सेम है, उसकी भी सारी चीजें सेम है, प्रॉफिट, परचेज, सेल, लॉस सब सिमिलर है, सिर्फ ये डेप्रिसिएशन का फर्क है। तो एक बार जरा समझो कौन से दुकान से डेप्रिसिएशन होते हैं। एक जब हम कोई एसेट को बेचते हैं उस पे जो आज तक का टोटल डेप्रिसिएशन है वो एक्यूमुलेटेड है, और एक जो तुम इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हो बाकी के मशीनरीज पे वो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है। तो ध्यान से समझना, जब तुम दो अकाउंट बनाओगे तो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन यहां पर आएगा और यहां पे कौन सा ट्रांसफर होगा? एक्यूमुलेटेड। जब तुम सिंगल अकाउंट बनाओगे तो सिर्फ करंट ईयर का डेप्रिसिएशन आएगा, एक्यूमुलेटेड आता ही नहीं, वो ऑलरेडी कटा हुआ है। तो ये मेजर फर्क है दोनों मेथड्स के अंदर। अब इसी फिक्स्ड एसेट की तरह एक और अकाउंट बनता है तुम्हारा लैंड और इन्वेस्टमेंट का। सिर्फ लैंड और इन्वेस्टमेंट की मैं अलग से क्यों बात कर रहा हूं, क्योंकि जब तुम लैंड का अकाउंट बनाओगे या इन्वेस्टमेंट का अकाउंट बनाओगे तो डेप्रिसिएशन नहीं होगा, सिंगल अकाउंट बनेगा तुम्हारा। तो तुम्हें सिंपल फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनाना है, लैंड का भी और इन्वेस्टमेंट का भी। उसमें क्या नहीं आएगा? सिर्फ डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो अगर लैंड और इन्वेस्टमेंट के अकाउंट की बात करें तो सब कुछ सिमिलर है, ओपनिंग, क्लोजिंग, सेल, लॉस, प्रॉफिट सब कुछ सेम है, सिर्फ क्या नहीं है? डेप्रिसिएशन नहीं है। तो कोई भी फिक्स्ड एसेट का अकाउंट बनाने का तरीका तुम्हारा सिमिलर होगा, बस ये ध्यान देना कि डेप्रिसिएशन के साथ में गिवन है या विदाउट डेप्रिसिएशन बैलेंसेस के गिवन है। अच्छा, इसी फिक्स्ड एसेट अकाउंट की तरह तुम्हारा पेटेंट्स का अकाउंट भी बनता है और भी इंटेंजिबल एसेट्स के भी अकाउंट बन सकते हैं। जैसे पेटेंट्स का अगर तुम अकाउंट बनाओगे तो बस डेप्रिसिएशन की जगह पर अमोर्टाइजेशन वर्ड यूज करना, बाकी का सारा कुछ सेम रहेगा तुम्हारा। ऐसे एक लैंड का और इन्वेस्टमेंट का भी अकाउंट बनता है। अब लैंड और इन्वेस्टमेंट में क्या होगा? सब कुछ सेम होगा, क्योंकि तुम्हें पता है लैंड पे और इन्वेस्टमेंट पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। मैं खाली लैंड अकाउंट की बात कर रहा हूँ, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट की बात नहीं कर रहा। लैंड एंड बिल्डिंग अगर साथ में होगा तो उस पर डेप्रिसिएशन लगता है, खाली लैंड पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगेगा। तो अगर हम लैंड का अकाउंट बना रहे होंगे तो उसमें सब कुछ आएगा, इन्वेस्टमेंट में भी सब कुछ आएगा, बस यहाँ पे क्या नहीं आएगा? डेप्रिसिएशन नहीं आएगा। तो देखो ओपनिंग है, क्लोजिंग है, सेल है, लॉस है, प्रॉफिट है, परचेज सब कुछ है,
सिर्फ क्या चीज़ मिसिंग है? डेप्रिसिएशन। तो देखो यहाँ पे एक नोट लिखा हुआ है, सिमिलर अकाउंट इज प्रिपेयर्ड फॉर लैंड और इन्वेस्टमेंट्स एक्सेप्ट डेप्रिसिएशन। तो होपफुली आज तुम्हें पूरा कंसेप्ट इसके अंदर कि कैसे फिक्स एसेट का अकाउंट बनाना है, कब फिक्स एसेट प्लस डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है, क्या डेप्रिसिएशन में दोनों में फर्क होता है, कौन सा अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन होता है, कौन सा तुम्हारा करंट डे का डेप्रिसिएशन होता है, कब किसको शो करना है, वो सारा क्लियर हो गया होगा। तो ये वीडियो तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि नॉर्मली पेपर में फिक्स एसेट के बारे में हमेशा एडजस्टमेंट आती है और बच्चों को सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन इसी में रहती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।